सोलफुल मंडे के साथ एक बार फिर से आपकी अपनी सरिता सबरवाल आपके सामने है। आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीता और तानाजी आचार्य जी से जो हमारी बातचीत होती है उसे आप बेहद पसंद कर रहे हैं और आपके जो कमेंट्स मिल रहे हैं, आपके रिव्यूज मिल रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। तानाजी आचार्य जी के साथ हमारी पिछले कई हफ्तों से बातचीत हो रही है। कबीर दास जी के दोहों पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हर दोहे का क्या क्या मतलब, जो भी दोहे हमने चुने थे। कल हमने संसार भर में कहना चाहिए इंटरनेशनली रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आप सभी को और सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से। कोरोना के दौरान हमने अपनों को खोया है। बहुत सी बहनों के भाई चले गए और बहुत से भाइयों की बहनें छूटकर चले गई, कोरोना का शिकार हुए। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और यही चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने, अपने बहन या भाई जिसको भी खोया है उन्हें हमेशा अपनी यादों में बसाए रखें और उनका आदर सम्मान करते रहें। आज एक बार फिर से ताना जी मेरे साथ हैं, ताना जी आचार्य जी जो कि डॉक्टर हैं। यस, इन्होंने डॉक्टरेट की है, फिलोसफी में डॉक्टरेट है हिंदुइज्म में। तो बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को। तो आज हम रक्षाबंधन के बारे में जानना चाहेंगे। ये रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, और रक्षा सूत्र क्या होता है। ये शुरू तो रक्षा सूत्र के नाम से हुआ था, फिर उसके बाद इसका नाम क्यों बदलता गया, रक्षा सूत्र से राखी हो गया, एंड हर प्रांत में इसे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है और मनाया जाता है। तो तानाजी आचार्य जी का मैं स्वागत करते हुए इतना बता दूं कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है और ताना जी हमें बताएंगे कि किस तरह से और कैसे मनाया जाता है। तो आइए मिलकर हम ताना जी का स्वागत करते हैं। ताना जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्ते। तो ताना जी, मैं तो ये सोची हूँ बहन भाई का, और जैसे हम यहाँ पर इंटरनेशनली देखा जाए तो संसार भर में कोई ना कोई दिन फिक्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स डे, मदर फादर डे, ऐसे दिन मनाए जाते हैं। पर हमारी हिंदुइज्म में ये जो दिन है रक्षाबंधन का, वो भाई बहन के प्यार के नाम से ही ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा जाना जाता है। लेकिन बहुत सी कहानियां सुनने को आई हैं कि जैसे पति अपने पत्नी अपने पति को भी रक्षा सूत्र बांधती है और शिष्य जो है अपने गुरु को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो बहुत सी कहानियां ऐसी, लेकिन ज्यादा जो प्रचलित चीज है वो है कि एक बहन अपने भाई के हाथ कलाई पर राखी बांधते हुए ये संकल्प लेना चाहती है कि वो जीवन भर उसका ध्यान रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। सो इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। वैसे भारत जो है ये त्योहारों का देश है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई प्रसंग ऐसा होता है कि कोई पूजा पाठ, कोई सामाजिक, कोई राष्ट्रीय, कोई कृषि संबंधी, कोई निसर्ग संबंधी कोई पर्व अवश्य होता है। क्योंकि ये बहुत लंबी संस्कृति है और इतने लंबे समय में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो उन सभी के आधार पर ये त्योहारों की एक स्थापना होती गई। और त्योहार एक ऐसी चीज है कि जो मनुष्य को जीवन में चाहिए। फेस्टिविटी के बिना तो हम रोज जी नहीं सकते। रोज रोज काम करते रहो तो वो तो होता नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने इतने सुंदर तरीके से इस त्योहारों की रचना की है कि ऋतु काल के अनुसार, समय के अनुसार जो है मानव जीवन को एक सुगठित बनाने के लिए, पारिवारिक जीवन को सुगठित बनाने के लिए, मानवीय संबंधों को सुंदर बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए अनेकों त्योहारों की जो है संस्कृति परंपरा उन्होंने हमारे लिए दी हुई है। तो रक्षाबंधन उसमें से एक बहुत पॉपुलर एक त्योहार है जिसमें समाज का प्रत्येक स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेता है। रक्षा शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसे प्रोटेक्शन, आधार, सपोर्ट, ये वस्तुतः एक दूसरे के लिए चाहिए। वी नीड ईच अदर। मैं तो ये कहता हूं कि भाई बहन को ही नहीं है,
एवरीबडी नीड्स एवरीबडी, ये मानवीय जीवन की एक डिमांड है, आवश्यकता है। तो सबको सबकी रक्षा करना बहुत अच्छा है। जैसे अभी आपने बोला कि शिष्य अपने गुरु के बांधते, ब्राह्मण वर्ग क्षत्रियों के बांधते, वैश्य भी क्षत्रियों की राखी बांधते। कोई किसी को राखी बांधने का तात्पर्य होता है, ये रक्षा सूत्र है, प्लीज सपोर्ट मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी इफ टाइम कम्स। और उससे मनुष्य का जीवन मोर प्रोटेक्टेड, मोर फियरलेस और एक संगठित जीवन हो जाता है, और एक मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है ऐसे प्रॉमिस के साथ में। और इसमें जो दूसरा शब्द है बंधन, ये है कमिटमेंट का मतलब मॉरल ड्यूटी है। जैसे बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो उसका तात्पर्य है कि भाई का ये एक नैतिक बंधन है, एक मॉरल ड्यूटी है उनकी कि वो अपने बहन की रक्षा करे। ये बहुत एक भाई की ओर से कमिटमेंट भाई देता है कि बहन अपने मेरे हाथ में कलाई में रक्षा बांधी है तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मेरी कमिटमेंट है आपके लिए, आप चिंता मत कीजिएगा, डरो नहीं है, कभी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े जीवन में तो भाई को आप बुला ही सकते हो जी। और ये रिश्ते इसलिए भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र रिश्ता इसलिए माना है क्योंकि वो इतना नजदीक का आधार होता है। मैं ये फील करता हूं कि देखिए माँ बाप पता नहीं जीवन में कितने दिन के होते हैं, कभी ना कभी उन्होंने पहले जाना ही होता है, तो उसके बाद जो कोई है तो ब्रदर इज लाइक अ यंग फादर and sister is like a young mother. They are so divine, so motherly, so caring, so committed for each other. तो जीवन भर में वो कभी एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं है और एक भाई बहन की तरह जो है पूर्ण जीवन साथ साथ में निकालती है। बहन अपने ससुराल भी जाती है पर पीछे मुड़ के देखती है कि मेरा भाई पीछे है, कभी ना कभी जो है दिवाली को, दशहरे को, रक्षाबंधन को पीछे मुड़ के जाती है। और आज के दिन देखो कहां कहां से भाई यात्रा करके बहन के घर चले जाते हैं, कहां कहां से बहन यात्रा करके भाई के घर चले जाते हैं। इन दोनों को जोड़े रखने का और परिवारों के संबंधों को सशक्त बनाने का ये बहुत बड़ा त्योहार है। और यहाँ तक कि अभी घर परिवार है, चाहे भाई बहन भी हो, उतार चढ़ाव थोड़ा सा कोई ना कोई बातें हो जाती है, ऊंची नीची बातें हो जाती है, पर ये त्योहार है, ये रक्षाबंधन का ऐसा है, चाहे बहन से झगड़ा हो, भाई से झगड़ा हो, पर रक्षाबंधन के दिन वो न जाए तो नहीं होता, वो फिर भी जाएगा, माफी मांगेगा और बहन से हाथ में कलाई बांधेगा, फिर हंसता हंसता जरूर आ जाएगा। तो ये त्योहार आपस के जो थोड़े से कभी उतार चढ़ाव को भी ठीक कर देता है और मानवीय संबंधों को जोड़े रखता है। तो मुझे उसका बहुत अच्छा त्योहार मानता हूं मैं इसको समाज की दृष्टि से। तो ब्लड रिलेशन में तो है, पर ब्लड रिलेशन के बिना भी जो है हमारे संस्कृति में ये रक्षाबंधन का त्योहार हम मानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विवेकानंद जी ने अपने भाषण में ऐसे बोला था अपने धर्म सभा में कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने सुना भी नहीं था, बाकी समय में तो लेडीज एंड जेंट्स कहते उन्होंने कहा और उन्होंने एंड ब्रदर्स ऐसा कहा। तो हमारी कल्चर ये मदर कल्चर है, बेसिकली बहुत पुरानी और मदर कल्चर है, पूरे डिग्निटी और मानवीय जीवन के आवश्यकताओं को, उसके डिविनिटी को देख करके बनाए हुए हैं। ये लेडीज एंड जेंट्स वाली ये कल्चर नहीं है, ये मदर कल्चर है। और आप जानते हैं हमारे संस्कृति का जो बेसिक में से आता है, एक अपनी पत्नी को छोड़ो तो बाकी या तो कोई महिला आपकी माँ होगी, या आपको आपकी दादी माँ होगी, या तो आपकी बहन होगी, या तो आपकी बेटी होगी। एक पत्नी के संबंधों को छोड़ दे तो सारे महिलाओं के प्रति उनके आयु के साथ एक विशेष आदर जुड़ा हुआ है और ये समान रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। उसमें ताई कुछ और है, चाची कुछ और है, मासी कुछ और है। तो छोटी बहन, बड़ी बहन, सभी रिश्तों में एक प्रकार की डिग्निटी उनको दी हुई है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का नेटवर्क हमको बहुत जरूरी है। एक ने तो एक ने तो एक, ऐसे हमारे परिवार का नेटवर्क जो है रिलेशन से ये जुड़ा हुआ है। तो हमारे समाज में जो आज पवित्रता दिखती है और देशों के तुलना में, यहाँ तो एक घटना आपको बता दो, मैं इंग्लैंड जब पहले आया था तो हमारे मन में यही था कि सभी माता, या तो माता जी कहते
तो मामा जी कहते हैं या बहन जी कहते हैं, भाई साहब कहते जी हैं, काका कहते हैं, चाचा कहते हैं, कोई ना कोई डिग्निटी का रिलेशनशिप दिया जाता है। एक बार मैं जब मैं इलिंग में था तो शुरू शुरू में मैं रास्ता भूल गया, और मैंने एक बुजुर्ग महिला थी, कोई 70 वर्ष की थी, मैंने उनको रोका और कहा कि आंटी। आई एम लॉस्ट हियर, सो मदर हाउ टू गो टू तो बेचारी इतनी गंभीर हो गई, इतनी उसको नीचे ऊपर देखने लग गई। मैंने कहा मदर आई नीड योर हेल्प, प्लीज लेट मी नो। आधा मिनट रुकने के बाद बोलने लगी कि आर यू ओके? मैंने कहा हाँ आई एम ओके। एम आई योर मदर? एम आई योर मदर? मैंने कहा आई नो यू आर नॉट माई मदर, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने आपको मदर कह दिया, तो रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं आपको। और लिटरली वो लेडी मुझे बिना कुछ बताए गुस्से में चली गई। ओह माय गॉड। यहाँ की कल्चर नहीं है, हम वहां पर किसी को भी आंटी कहेंगे या सिस्टर कह देते हैं, यहाँ पर किसी को आंटी कहकर देखे तो आपको पता चल जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई एक बड़ी महिला थी थोड़ी सी, वो भी 60s में ही होगी, तो मैं किसी से बात कर रहा था, करते करते मैंने क्या हुआ, बेचारी ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरे लिए भोजन लेकर आई। भोजन लेकर आई तो जरा बड़ी दिख रही थी, मैं बोलते बोलते भोजन ले रहा था, और मैंने कहा थैंक यू माता जी, क्योंकि मेरा स्वभाव मैं सबको माता जी कह देता हूँ, जी जी तो माता जी, बहन जी ने तो बेटी जी। तो जैसे मैंने उनको माता जी कहा, इतने घुरा के उन्होंने मुझे देखा और हाथ की थाली खींच ली और मुझे बहुत जोर के पूछा सभी के सामने ऊंची आवाज में, क्या मैं आपको माता जी लग रही? मुझे मालूम नहीं है, मैं सबको माता जी कहता हूँ, तो आपको भी रिस्पेक्ट से कहा। लिटरली वो भोजन वापस लेकर चली गई। इस पता नहीं इस कंट्री में आने के बाद में लेडीज को माता जी कहे या बहन जी कहे तो वो आंटी। तो हमारे कल्चर में किसी भी लेडीज को माता जी कह दो, बहन जी कह दो, गौरव अनुभव करती है, एकदम आपको झट से भाई जी कह देंगे। तो हमारे कल्चर की ये ब्यूटी है, और वो ब्यूटी केवल रक्षाबंधन जैसे त्योहारों से आई हुई है। ऐसा समाज, ऐसा देश में देखता नहीं हूँ कि जहाँ एक पत्नी को छोड़ के सभी को जो है रिस्पेक्ट के भाव से देखे, उनको उनका आदर करे। जैसे मनु महाराज ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का इतना आदर, इतना सम्मान हो, वही देश उन्नति कर सकता है, वही सारे कार्य सफल होते हैं। वहां ये नहीं होता तो वो समाज नष्ट हो जाता है। तो आज हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता मानता हूं मैं ये हमारा रक्षाबंधन का त्योहार। और हमारे यहाँ वो नहीं है कि जैसे शादी होने तक बहन है, शादी के बाद में इट इज हर लाइफ, इट इज हिज लाइफ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्रदर फॉर लाइफ, सिस्टर फॉर लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम ऑफ सिस्टर इज ब्रदर्स प्रॉब्लम, और ब्रदर का हर प्रॉब्लम सिस्टर का प्रॉब्लम होता है। बहन की प्रॉब्लम। भागे भागे जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे ऐसे मैंने चीजें देखे हमारे परिवार में। हमारे पिताजी और भाई भाई थे, गांव में झगड़ा हो गया आसपास में बहन के साथ, बहन के परिवार के साथ, सारे भाई मिलकर के चले गए, और जिसने बहन को तकलीफ दी थी उसकी ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की मेरे बहन को। नेचुरली हाँ, अपने मुल्क में तो ऐसा ही होता है ना कि भाई जो है इतने प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बहन के लिए, इतने पोजेसिव होते हैं कि उसकी बहन को कोई छेड़ कर या बात करके तो देखे तो उसकी अच्छी खबर ले लेते हैं। तो ये रक्षाबंधन के ऐसे त्योहारों का ये प्रभाव है जिसके कारण इस तरह की भावना बढ़ी हुई है। अब देखिएगा अभी कितना हमारे देश में भी दुनिया मतलब बहुत अधपतन हो गया है, कि मूल्य की अवमानना हो रही है। पर मैं कहता हूँ आज भी जो है हमारी बहन सीधा कॉलेज जा सकती है, अकेली प्रोग्राम में जा सकती है, फंक्शन में जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। अभी भी वो भय नहीं है कि कुछ बहुत डेंजरस सिचुएशन हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो सामाजिक निर्भयता जो आज हमारे देश में महिलाओं को मिलती है, उसके पीछे ये एक आदर्श संस्कृति है जो माताओं के लिए, बहनों के लिए जितना रिस्पेक्ट सिखाया जाता है। तो कितना सुंदर वातावरण है जी, बहुत अच्छी। हाँ, किसी पुरुष को कोई धक्का दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट किसी महिला को कोई धक्का दे तो लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। जी जी। ये जो महिलाओं के लिए आदर का जो भाव और सुरक्षा का भाव जो हुआ है, वो ये रक्षा बंधन जैसे त्योहारों के कारण हुआ है।
अभी विवेकानंद जी ने सभी को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला, तो क्या उन्होंने सभी बहनों के हाथ में रक्षा थोड़ी बांधी थी? No, that is respect, yeah. ये संस्कृति की शिक्षा है। देखने की दृष्टि में पवित्रता है नारी के प्रति। नारी कोई केवल पत्नी नहीं है, एक आदर्श बहुत बड़ी चीज है वो। तो उनके प्रति पवित्रता का भाव होना एक बहुत जीवन, मैं कहता हूँ कि मानव मनुष्यता का एक बहुत बड़ा विकास मानता हूँ। विकास आज ही के दिन संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृति दिवस मनाया जाता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा का भी चलन है, त्योहार मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर दक्षिण भारतीय लोग इस पर्व को मनाते हैं, जिनमें जनेऊ जिन्होंने धारण किया वो जनेऊ जो है आज ही के दिन बदलते हैं, नया जनेऊ डालते हैं। तो हर प्रांत में जैसे मैंने कहा अलग अलग ढंग से मनाया जाता है इस दिन को। रक्षाबंधन इस बार धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में चंद्रमा और गुरु रहेंगे और चलते केसरी योग बताया गया है इस बारी का। सो आई नो कि आप इस चीज में इतने ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, ज्यादातर वेद पुराण जो है उनकी बात करते हैं, पर ये भी हर प्रांत में अलग अलग ढंग से ये इस दिन को मनाते हैं सभी। बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है। लक्ष्मी जी की कहानी जुड़ी हुई है, श्री कृष्ण की कहानी जुड़ी है कि जैसे श्री कृष्ण, द्रौपदी जो थी, एक दफा श्री कृष्ण को कहते हैं कि चोट लग गई थी, तो द्रौपदी जी ने कुछ नहीं सोचा था, अपना पल्लू फाड़ के और उन्होंने श्री कृष्ण को वो बांध दिया था, पट्टी बांध दी थी। और कहते हैं जब कौरवों ने दुशासन ने वो किया था, चीर हरण किया था, तो उस वक्त श्री कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाते गए थे, उनके वस्त्र को बढ़ाते गए थे ताकि उनकी रक्षा कर पाए। तो उसका उन्होंने उनको उसका बदला कह लें या उसके बदले में उन्होंने उनकी रक्षा की थी कि जो बहन ने भाई की कलाई पे बांधा था चीर का कप। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां मैं सुबह रेडियो पर भी कल बता रही थी कि किस तरह से इंद्र जी की लड़ाई थी, युद्ध था असुरों के साथ। तो वहां भी बृहस्पति जी ने उनको बताया था कि आप इस तरह से करें। इंद्र जी की पत्नी ने जाके फिर जाठाएं, बहुत सारी कथाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन मेन जो इसका रीजन है वो पीछे यही है, एक रक्षा सूत्र बांधना। ये रक्षा सूत्र क्या होता है, रक्षा सूत्र के बारे में हमें बताइए। कि पहले तो सिर्फ एक जैसे ये जब प्रथा कहते हैं शुरू हुई थी, तो उस वक्त धागा बांधा जाता था, कच्चा धागा। उसके बाद नाड़ा बांधने की प्रथा आई, उसके बाद मौली बांध देते थे, रक्षा सूत्र उससे मान। उसके बाद फिर तरक्की होती हुई आजकल तो सोने चांदी की राखी बेचती हैं भाइयों को बहनें। तो ये मेन मकसद जो है वो रक्षा सूत्र है। तो मैं रक्षा सूत्र के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि रक्षा सूत्र कहते हैं कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है रक्षा सूत्र से ही होती है। तो मैं देखिए, जरूर बताइए। बेसिकली इन सबके पीछे एक फिलॉसफी होती है, कोई ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ साथ जीवन की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ लाइफ होती है, कोई टीचिंग एजुकेशन होता है। तो वो समाज को शिक्षित करने के लिए ऋषि लोग और जो समाज सुधारक लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो कोई ना कोई सिंबल बना लेते हैं जी। तो सिंबल को फिर वो नाम देते हैं कि ये सिंबल का मीनिंग होता है रक्षाबंधन। ऐसा हर एक का एक प्रत्येक सिंबल का वो एक मतलब होता है, और सिंबल के साथ में शिक्षा दी जाती है। तो शुरू में तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली भाई बहनों की रक्षा आपस में वो कर ही लेते थे। परंतु धीरे धीरे एक सामान्य समाज को शिक्षित करने के लिए ये एक बंधन के एक प्रतीक के रूप में उन्होंने एक सूत्र, एक साधारण सूत्र जिसको जनरली भी लोग बांधते हैं, विकल्प सूत्र के नाम से, वैसा बांधा जाता था। तो वही वो सूत्र है। और सूत्र का तात्पर्य दूसरा होता है, वो जीवन का एक फॉर्मूला है, एक जीवन की सिस्टम है, एक जीवन की रचना है, उस जीवन को फॉलो करना है। पारिवारिक सूत्र को, संबंधों के सूत्र को, धागे को, उसको बनाए रखना है। तो ये हम जैसे प्यार के धागे में जुड़े हुए हैं, तो रिश्तों के नातों में भी, धागे में भी हमसे बंधे हैं। तो हम जिस धागे से आपस में बंधे हुए हैं प्यार से, उस प्यार के कारण जो हमारे कर्तव्य है उन सबको सिखाने वाला वो धागा, वो प्यार का धागा बनाए रखने के लिए
वो धागा, रक्षा सूत्र जो है उस रूप में मूल रूप में मानना शुरू हो गया। अब होते होते कला और समय के साथ बहुत कुछ उसमें डेकोरेशन तक सभी होता रहा। ये होता है, होना चाहिए, ये डेवलपमेंट होती है। मूल भाव उसका चाहे नाम कोई हो, भाव वही है। और उसी से समाज जो है एक डिवाइन दिव्य समाज, अच्छा समाज, शांत सुगठित समाज, जहाँ महिलाओं का संपूर्ण रूप से आदर हो, ऐसा समाज जो है उसमें बनता है। और इसलिए उसका कारण ये है कि इन संबंधों में स्वार्थ नहीं होता है। भाई बहनों के संबंधों की विशेषता ये है कि उसमें कोई परस्पर स्वार्थ नहीं होता। परस्पर देने की भावना, रक्षा की भावना, प्रोटेक्शन की भावना होने के कारण जो स्वार्थ निकल जाता है तो संबंधों में पवित्रता आ ही जाती है। और क्योंकि ये रिश्ता नाता ब्लड रिलेशन है, तो भाई बहनों को आपस में कभी भी स्वार्थ भी ऐसे करना नहीं चाहिए, ताकि ये संबंध खराब हो जाए। छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें आती जाती रहेंगी, और भाई और बहनों का मिलना बहुत मुश्किल है। और बहन के लिए स्पेशली जब घर छोड़ के अपनी ससुराल जाती है, तो उसका मायके का भी कोई आधार होना चाहिए, पीछे कोई रूट में भी कोई हो जाए भाई जैसा। तो इससे जैसा बड़ा कोई आधार जो है महिलाओं के लिए नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है कि आई एम कट ऑफ फ्रॉम माई रूट्स। भाई जो है जीवन का एक रूट है पेरेंट्स के बाद में, वो रूट से कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए। वो बहुत हर्टिंग होता है, आदमी बहुत वीक फील करता है, अभी मेरा पीछे कोई भी नहीं है कहने को। तो ये बहुत सुंदर ये त्योहार है। और मुझे आशा है कि इस त्योहार संपूर्ण विश्व में फैल करके संपूर्ण विश्व में महिलाओं का आदर बढ़ाए, और महिला और पुरुषों के संबंधों में पवित्रता लाए, और उससे समाज और संसार जो है एक स्थिर, स्टेबल, सुरक्षित महसूस करे। तो ऐसे त्योहारों को रियली ग्लोबल करने की जरूरत है, केवल हिंदू बहनों का नहीं है। तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, जूद, सभी धर्मों के बहनों का की सुरक्षा होना बहुत आवश्यक है। उसमें कोई धर्म पंथों के भी ऊपर का जो है ये संबंध होना चाहिए। अभी यहाँ पर भी हम जैसे इंग्लिश महिलाओं को भी बहन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये इसका विस्तार हो, जिसकी आवश्यकता। ये जी बहुत, जी हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है ये। जी। ताना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं रक्षाबंधन के साथ, बैक होम या यहाँ पर भी? आपकी बहन अभी भी भेजते हैं या फिर आजकल वही है कि फोन? हाँ, पहले जो भारत में था तो लोकली मेरी 4 बहनें हैं। पहले तो कभी कुछ राखी भेजना वगैरह होता था, इंग्लैंड आने के बाद भी कुछ वर्ष चला। अभी टेलीफोन ही चलता है अभी आज। टेलीफोन। इसलिए मैं फोन भी नहीं कर पाया, फोन से बिजी हूँ, एक टेक्स्ट कर दिया ताकि आप। बट ये जी त्योहारों के कारण हम अभी भी जुड़े हुए हैं। और बचपन से लेकर के मैं यही सोचता रहता था कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, बहनों को कुछ ना कुछ देना है। तो मैं तभी से भी एक परंपरा में था। तो इस त्योहार ने हमको बचाया है, फिर भी जोड़े रखा है। और कभी भी कोई ऐसा कठिन समय आता है तो फिर लगता है कि नहीं, एंड ऑफ द डे शी इज माय सिस्टर, आई एम हर ब्रदर। मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और रक्षा सूत्र के बारे में भी बताया। जो आजकल फैशन बदलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। जो आजकल एक्सपेंसिव राखी सूत्र की बजाय सोने और चांदी की और यहाँ तक कि डायमंड की राखी भेजी जाती है, तो नेचुरली भाइयों के ऊपर भी बर्डन ज्यादा हो जाता है कि उन्हें भी इन रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है। तो बहनों से भी हम यही कहेंगे कि एक सूत्र की बात है, एक रक्षा सूत्र है जो आपने बांधना है। सिर्फ भाई को याद दिलाते रहना है, वैसे तो भाई हमेशा याद रखते हैं। तो भाइयों को सिर्फ याद दिलाना है कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहें, तैयार रहिएगा, कभी भी मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है। और भाइयों को इन रिटर्न यही देना है कि यस, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा हमेशा छोटी बहनों के साथ भी, बड़ी बहनों के साथ भी बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बताना चाहें? इसमें जो गिफ्ट की जो बात है ना, थोड़ी सी बता दूं। देखिए, हाँ जी जो है ये टोकन ऑफ लव होता है, एक टोकन जी। होता है, वो कोई कायदा नहीं है। क्या बड़ी गिफ्ट देने से डायमंड से कोई बहुत बड़ा होता हो, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ सब बहनों को डायमंड ही डायमंड मिले। और
बहनों को देने से कोई कमी नहीं होती है, जी जी। भरपूर देंगे। बट उसका कई बार लोग इश्यू कर लेते हैं कि क्या दिया क्या नहीं दिया, उसको देखना नहीं चाहिए, बल्कि रादर गिफ्ट में होना ही नहीं चाहिए। क्या दिया क्या नहीं दिया, इसके ऊपर क्या बहुत देना चाहिए, बर्डन ही नहीं डालना चाहिए किसी नहीं पर। होना चाहिए। जिस समय जिसने जो दे सकता था एक टोकन के रूप में दिया है, तो पैसे में जी उसकी जी। नहीं करे, बल्कि उनके प्यार में करे और उसके महत्व को समझे, कर्तव्य को जाने उसके साथ। धन्यवाद ताना जी, आपका बहुत बहुत। आज का भी सोलफुल मंडे हमारे साथियों को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद आपका, थैंक यू। वेलकम। और इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे इजाजत चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते सोलफुल मंडे में फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और बता दूं कि हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम को भी आप पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर गेस्ट को आप पूरा सम्मान देते हैं और अपनी तरफ से अपने कमेंट्स लिख लिख कर भेजते हैं। पर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो आप मेरे ऑफिशियल पेज सरिता सबरवाल फेसबुक पर उसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जब भी कभी मैं कोई पोस्ट अपलोड करती हूँ तो आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो मेहनत मैं करती हूँ अपने गेस्ट को लाने की, उनसे बातचीत की, सारा प्रोग्राम तैयार करने की, तो उसका रिटर्न मुझे इस तरह से मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी उसे देख पाए। और YouTube पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन, इफ यू लाइक इट, डू थम्स अप। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल पर भी टिक कर देंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तीसरी बात कि धूम रेडियो धूम मचा रहा है। धूम रेडियो ऑनलाइन रेडियो है और इस रेडियो को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ यूके में बल्कि यूके, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में, इंडिया में सभी सुन रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अपने टेलीफोन पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, dhoomradio.com, एंड फिर हमें सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर।